श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म विवर्त पुराण। श्री कृष्ण जन्म खंड। कंस के द्वारा रात में देखे हुए दुख स्वप्न का वर्णन और उससे अनिष्ट की आशंका, पुरोहित सत्य का अरिष्ट शांति के लिए धनुर्यज्ञ का अनुष्ठान बताना, कंस का नंदन को शत्रु बताना और उन्हें ब्रज से बुलाने के लिए वसुदेव जी को प्रेरित करना, वसुदेव जी के अस्वीकार करने पर अक्रूर को वहां जाने की आज्ञा देना, ऋषिगण तथा राजाओं का आगमन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, इधर मथुरा में राजा कंस बुरे सपने देख विशेष चिंता में पड़कर अत्यंत भयभीत हो उद्विग्न हो उठे। उसकी खाने पीने की रुचि जाती रही, उसके मन में किसी प्रकार की उत्सुकता नहीं रह गई। वह अत्यंत दुखी हो पुत्र मित्र बंधु बांधव तथा पुरोहित को सभा में बुलाकर उनसे इस प्रकार बोला। कंस ने कहा, मैंने आधी रात के समय जो बुरा सपना देखा है वह बड़ा भयदायक है। इस सभा में बैठे हुए समस्त विद्वान बंधु बांधव और पुरोहित उसे सुने। मेरे नगर में एक अत्यंत वृद्ध और काले शरीर वाली स्त्री नाच रही है। वह लाल फूलों की माला पहने, लाल चंदन लगाए और लाल वस्त्र धारण किए स्वभावतः अट्टहास कर रही है। इसके एक हाथ में तीखी तलवार है और दूसरे में भयानक खप्पर। वह जीभ लपलपाती हुई बड़ी भयानक दिखाई देती है। इसी तरह एक दूसरी काली स्त्री है जो काले कपड़े पहने हुए है। देखने में महाशूद्री विधवा जान पड़ती है। उसके केश खुले हैं और नाक कटी हुई है। वह मेरा आलिंगन करना चाहती है। उसने मलिन वस्त्र, खंड, रूखे केश तथा चूर्ण तिलक धारण कर रखे हैं। पुरोहित सत्यक जी, मैंने देखा कि मेरे कपाल और छाती पर ताड़ के पके हुए काले रंग के छिन्न भिन्न फल बड़ी भारी आवाज के साथ गिर रहे हैं। एक काला मुचेला विकृत आकार तथा रूखे केश वाला मलेच्छ मुझे आभूषण बनाने के निमित्त टूटी फूटी कोड़ियां दे रहा है। एक पति पुत्र वाली दिव्य सती स्त्री ने अत्यंत रोष में भरकर बारंबार अभिशाप दे भरे हुए घड़े को फोड़ डाला। यह भी देखा कि महान रोष में भरा हुआ एक ब्राह्मण अत्यंत शाप दे मुझे अपनी पहनी हुई माला, जो कुमलाई नहीं थी और रक्त चंदन से चर्चित थी, दे रहा है। यह भी देखने में आया कि मेरे नगर में एक एक क्षण अंगार, भस्म तथा रक्त की वर्षा हो रही है। मुझे दिखाई दिया कि वानर, कौवे, कुत्ते शब्द कर रहे हैं। सूखे काष्ठों की राशि जमा है जिसकी कालीमा मिटी नहीं है। अरुणोदय की बेला में मुझे बंदर और कटे हुए नख दृष्टि गोचर हुए। मेरे महल में एक सती स्त्री निकली जो पीतांबर धारण किए, श्वेत चंदन का अंगराग लगाए, मालती की माला धारण किए, रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथ में क्रीड़ा कमल शोभा पा रहा था और भाल देश सिंदूर बिंदु से सुशोभित था। वह रुष्ट हो मुझे शाप देकर चली गई। मुझे अपने नगर में कुछ ऐसे पुरुष प्रवेश करते दिखाई दिए जिनके हाथ में फंदा था। उनके केश खुले हुए थे। वे अत्यंत रूखे और भयंकर जान पड़ते थे। घर घर में एक नंगी स्त्री मंद मुस्कान के साथ नाचती दिखाई देती है, जिसके केश खुले हैं और आकार बड़ा विकट है। एक नंगी विधवा महाशूद्री जिसकी नाक कटी हुई है और जो अत्यंत भयंकर है, मेरे अंगों में तेल लगा रही है। अतिशय प्रातः काल में मैंने कुछ ऐसी विचित्र स्त्रियां देखी जो बुझे हुए अंगार कोयले लिए हुए थी। उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था तथा वे संपूर्ण अंगों में भस्म लगाए हुए मुस्कुरा रही थी। सपने में मुझे नृत्य गीत से मनोहर लगने वाला विवाह उत्सव दिखाई दिया।
कुछ ऐसे पुरुष भी दृष्टि गोचर हुए जिनके कपड़े और केश भी लाल थे। एक नंगा पुरुष दिखा जो देखने में भयंकर था, जो कभी रक्त वमन करता, कभी नाचता, कभी दौड़ता और कभी सो जाता था। उसके मुख पर सदा मुस्कुराहट दिखाई देती थी। बंधुओं, एक ही समय आकाश में चंद्रमा और सूर्य दोनों के मंडल पर सर्वग्रास ग्रहण लगा दृष्टि गोचर हुआ है। रोहित जी, मैंने स्वप्न में उल्कापात, धूमकेतु, भूकंप, राष्ट्र विप्लव, झांझावात और महान उत्पात देखा है। वायु के वेग से वृक्ष झोंके खा रहे हैं, उसकी डालियां टूट टूट कर गिर रही हैं, पर्वत भी भूमि पर ढहे दिखाई देते हैं। घर घर में ऊंचे कद का एक नंगा पुरुष नाच रहा है जिसका सिर कटा हुआ था। इस उस भयानक पुरुष के हाथ में नरमुंडों की माला दिखाई देती थी। सारे आश्रम जलकर अंगार के भस्म से भर गए थे और सब लोग चारों ओर हाहाकार करते दिखाई देते थे। नारद नारद यूं कहकर राजा कंस सभा में चुप हो गया। वह स्वप्न सुनकर सब भाई बंधु सिर नीचा किए लंबी सांस खींचने लगे। अपने यजमान कंस के शीघ्र होने वाले विनाश को जानकर पुरोहित सत्यक तत्काल अचेत से हो गए। राजभवन की स्त्रियां तथा कंस के माता पिता शोक से रोने लगे। सबको यह विश्वास हो गया कि अब शीघ्र ही कंस का विनाश काल स्वयं उपस्थित होने वाला है। श्री नारायण वो कहते हैं, मुने, बुद्धिमान पुरोहित सत्य शुक्राचार्य के शिष्य थे। उन्होंने सब बातों पर विचार करके कंस के लिए हित की बात बताई। सत्य बोले, महाभाग, भय छोड़ो। मेरे रहते तुम्हें भय किस बात का है? महेश्वर का यज्ञ करो जो समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला है। इस महेश्वर याग का नाम है धन यज्ञ, जिसमें बहुत सा अन्न खर्च होता है और बहुत दक्षिणा बांटी जाती है। वह यज्ञ दुख स्वप्नों का विनाश तथा शत्रु भय का निवारण करने वाला है। उस यज्ञ में आध्यात्मिक, आदि देविक और उत्कट आदि भौतिक इन तीन तरह के उत्पातों का खंडन होता है। साथ ही वह ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला है। यज्ञ समाप्त होने पर समस्त संपदाओं के दाता भगवान शंकर प्रत्यक्ष दर्शन देते और ऐसा वर प्रदान करते हैं जिससे जरा और मृत्यु का निवारण हो जाता है। पूर्व काल में महाबली बाण, नंदी, परशुराम तथा बलवानों में श्रेष्ठ भल्ल ने उस यज्ञ का आह्वान किया। भगवान शिव ने इस यज्ञ से होकर यह दिव्य धनुष नंदीश्वर को दिया था। धर्मात्मा नंदीश्वर ने बाणासुर को दिया। फिर यज्ञ करके महासिद्ध हुए बाणासुर ने पुष्कर तीर्थ में यह धनुष परशुराम जी को अर्पित कर दिया। कृपा निधान परशुराम जी ने कृपा पूर्वक अब तुमको यह धनुष दे दिया है। नरेश्वर, यह धनुष बड़ा ही कठोर मजबूत है। इसकी लंबाई 1 सहस्त्र हाथ है। खींचने पर यह 10 हाथ तक फैलता है। इसका भगवान शंकर की इच्छा से निर्माण हुआ है। पशुपति का यह पशुपत धनुष जुते हुए रथ के द्वारा भी कठिनाई से ढोया जाता है। भगवान नारायण देव को छोड़कर अन्य सब लोग कभी इसे तोड़ नहीं सकते। भगवान शंकर के इस कल्याणकारी यज्ञ में तुम शीघ्र ही इस धनुष की पूजा करो और शुभ कर्म के भेजने योग्य निमंत्रण सबके पास भेज दो। नरेश्वर, इस यज्ञ में यदि धनुष टूट जाएगा तो यजमान का नाश होगा, इसमें संशय नहीं है। धनुष टूटने पर निश्चय ही यज्ञ भी भंग हो जाता है। जब यज्ञ कर्म संपन्न ही नहीं होगा तो उसका फल कौन देगा?
महामते, इस धनुष के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में स्वयं नारायण और अग्र भाग में उग्र प्रतापशाली महादेव प्रतिष्ठित हैं। इस धनुष में 3 विकार हैं तथा यह श्रेष्ठ रत्नों द्वारा जड़ित है। ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्नकालिक प्रचंड मार्तंड की प्रभा को यह धनुष अपनी दिव्य दीप्ति से दबा देता है। राजन, महाबली अनंत सूर्य तथा कार्तिकेय भी इस धनुष को झुकाने में समर्थ नहीं है। फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। पूर्व काल में त्रिपुरारी शिव ने इसी के द्वारा त्रिपुरासुर का वध कर किया था। तुम इस महोत्सव के लिए बिना किसी भय के स्वेच्छा पूर्वक मांगलिक कार्य आरंभ करो। सत्यक की यह बात सुनकर चंद्रवंश की वृद्धि करने वाले कंस ने सभी कार्यों को सदा यजमान का हित चाहने वाले पुरोहित जी से कहा। कंस बोला, पुरोहित जी, वसुदेव के घर में मेरा वध करने वाला एक कुल नाशक पुत्र उत्पन्न हुआ है, जो नंद के भवन में नंद नंदन होकर स्वच्छंदता पूर्वक पालित पोषित हो रहा है। उस बलवान बालक ने मेरे बुद्धिमान मंत्रियों, शूरवीर बांधवों तथा पवित्र बहन पूतना को मार डाला है। वह इच्छा अनुसार अपने बल को बढ़ा लेता है। उसने गोवर्धन पर्वत को एक हाथ पर ही धारण कर लिया था और शूरवीर महेंद्र को भी पराजित कर दिया था। उसने ब्रह्मा जी को समस्त चराचर जगत का ब्रह्म रूप में दर्शन कराया था तथा बालकों और बछड़ों के कृत्रिम समुदाय की रचना कर ली थी। सत्यक जी, उस बलवान बालक का वध करने के लिए ही कोई सलाह दीजिए। निश्चय ही इस भूतल पर, स्वर्ग और पाताल में और तीनों लोकों में उसके सिवाय दूसरा कोई मेरा शत्रु नहीं है। सर्वत्र मेरा जो श्रेष्ठ राजा है वे मेरे प्रति बांधव भाव रखते हैं। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी तो तपस्वी हैं, उन्हें तपस्या से ही छुट्टी नहीं है। यह रह गए सनातन भगवान विष्णु, परंतु वे भी सबके आत्मा है और सब पर समान दृष्टि रखते हैं। यदि नंद पुत्र को मार डालूं तो तीनों लोकों में मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। मैं सार्वभौम सम्राट एवं 7 द्वीपों का महाराज हो जाऊंगा। स्वर्ग में जो इंद्र हैं वे भी दैत्यों से परास्त होने के कारण दुर्बल ही रहते हैं, अतः उनका वध करके मैं महेंद्र हो जाऊंगा। इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होकर मैं सूर्य को राजश्मा से ग्रस्त हुए अपने ही पूर्व पुरुष चंद्रमा को तथा वायु, कुबेर और यम को भी निश्चय ही जीत लूंगा। अतः आप शीघ्र ही नंद ब्रज में जाइए और नंद नंदन श्री कृष्ण तथा उसके बलवान भाई बलराम को भी अभी बुला लाइए। कंस की बात सुनकर सत्य की हितकर सत्य नीति का सारभूत उत्तम समयोचित वचन कहा। सत्यक बोले, महाभाग, तुम नंद ब्रज में अभिष्ट स्थान में अक्रूर, उद्धव तथा अथवा वसुदेव जी को भेजो। सत्य की बात सुनकर उसी सभा में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए वसुदेव जी से उसने कहा। राजेंद्र कंस बोला, मेरे प्रिय बंधु वसुदेव जी, आप नीति शास्त्र के तत्वज्ञ और उपाय ढूंढ निकालने में चतुर हैं, अतः नंद ब्रज में अपने पुत्र के घर आप ही जाइए। वृषभानु, नंद राय, बलराम, नंद नंदन श्री कृष्ण तथा समस्त गोलोक वासियों को यज्ञ में यहाँ शीघ्र बुला लाइए। मेरे दूत समस्त राजाओं तथा मुनियों को इसकी सूचना देने के लिए चिट्ठी लेकर चारों दिशाओं में जाएं। ब्राह्मण राजा की बात सुनकर वसुदेव जी ने होंठ तालू और कंठ सूख गए। वे व्यथित हो हृदय से बोले,
वसुदेव जी ने कहा, राजेंद्र, इस कार्य के लिए इस समय नंद ब्रज में मेरा जाना उचित नहीं होगा। मुझ वसुदेव के पुत्र अथवा नंद नंदन को इस यज्ञ का समाचार मैं दूं और अपने साथ बुला कर लाऊं, यह किसी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। यदि तुम्हारे यज्ञ महोत्सव में नंद पुत्र का आगमन हुआ तो अवश्य ही तुम्हारे साथ उसका विरोध होगा। अतः मैं इस बालक को बुलाकर यहाँ युद्ध करवाऊं, यह मेरी दृष्टि में श्रेयस्कर नहीं है। इसमें उस बालक की और तुम्हारी भी हानि हो सकती है। यदि वह बालक मारा गया तो सब लोग यही कहेंगे कि पिता ने ही साथ ले जाकर कृष्ण को मरवा दिया, और यदि तुम्हें कुछ हो गया तब लोग कहने लगेंगे कि वसुदेव ने अपने पुत्र के द्वारा राजा को ही मौत के घाट उतरवा दिया। दोनों में से एक की तत्काल मृत्यु होगी, यह निश्चित है। इसके सिवाय और भी बहुत से शूरवीर धराशायी होंगे, क्योंकि युद्ध कभी निरापद नहीं होता। मुने, वसुदेव जी की यह बात सुनकर राजेंद्र कंस के नेत्र रोष से लाल हो गए। वह तलवार लेकर उन्हें मार डालने के लिए आगे बढ़ा। यह देख अत्यंत बलवान उग्रसेन ने हाय हाय करके अपने पुत्र कंस को तत्काल रोक दिया। रोष से भरे हुए वसुदेव अपने आसन से उठकर घर को चले गए। तब राजा कंस ने अक्रूर को नंद ब्रज में जाने के लिए कहा और शीघ्र ही प्रत्येक दिशा में दूत भेजे। कंस का निमंत्रण पाकर समस्त मुनि और नरेश आवश्यक सामानों के साथ वहां आए। समस्त दिक्पाल, देवता, तपस्वी, ब्राह्मण, सनकादि मुनि, पुलस्त, भृगु, प्रचेता, जाबिल और मार्कंडे आदि बहुत से महान ऋषिगण अपने शिष्यों सहित पधारे। हम दोनों भाई नर और नारायण भी वहां पहुंचे थे। राजाओं में जरासंग, दंतवक्र, द्रविण, नरेश, दाम्भिक, शिशुपाल, भीष्मक, भगदत्त, मृदुल, धृतराष्ट्र, धूमकेश, धूमकेतु, शबर, शल्य, सत्राजीत, शंकु तथा अन्य महाबली नरेश आए थे। इसके सिवा भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, महाबली, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शाल्व, केकय तथा कौशल भी पधारे थे। महाराज कंस ने सबके साथ यथोचित संभाषण किया और पुरोहित सत्यक ने यज्ञ के दिन शुभ कृत्य का संपादन किया। अध्याय 63-64 समाप्त। भगवत दर्शन की संभावना से अक्रूर के हर्षोल्लास एवं प्रेमावेश का वर्णन। श्री नारायण कहते हैं, नारद, कंस की बात सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ शांत स्वरूप अक्रूर के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे शांत स्वभाव उद्धव से बोले। अक्रूर ने कहा, उद्धव, आज की रात का बड़ा सुंदर प्रभात हुआ। आज मेरे लिए शुभ दिन प्राप्त हुआ है। निश्चय ही देवता, ब्राह्मण और गुरु मुझ पर संतुष्ट हैं। करोड़ों जन्मों के पुण्य आज स्वयं मुझे फल देने को उपस्थित हैं। मेरा जो जो शुभाशुभ कर्म था वह सब मेरे लिए सुखद हो गया। कर्म से बंधे हुए मुझ अक्रूर का बंधन आज कर्म ने ही काट दिया। मैं संसार रूपी कारागार से मुक्त होकर श्री हरि के धाम को जा रहा हूँ। विद्वान कंस ने आज रोषवश मुझे मित्रार्थी बना दिया। इस नरदेव का क्रोध मेरे लिए वरदान तुल्य हो गया। इस समय ब्रजराज को लाने के लिए मैं ब्रज में जाऊंगा और वहां भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले परम पुण्य परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। नूतन जल के समान श्याम कांति, नील कमल के सदृश नेत्र तथा कटी प्रदेश में पीतांबर धारण करने वाले वे भगवान यहाँ तो ब्रज की धूलि से धूसरित होंगे, यहाँ चंदन से चर्चित होंगे, अथवा उनके अंगों में नवनीत लगा होगा और वे मुस्कुरा रहे होंगे। इस झांकी में मैं उनके दर्शन करूंगा।
विनोद के लिए मुरली बजाते अथवा इधर उधर झुंड के झुंड गौएं चराते हुए या कहीं बैठे चलते फिरते अथवा सोते हुए वे मनोहर नंद नंदन को मैं देखूंगा। यह पूर्णतः निश्चित है। शुभ वेला में आज भगवान का भली भांति दर्शन करके जो सुख मिलेगा उसके सामने राजा का आदेश क्या महत्व रखता है। ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं तथा अनंत विग्रह भगवान अनंत भी जिनका अंत नहीं जानते, देवता और संत भी जिनके प्रभाव को सदा नहीं समझ पाते हैं, जिनकी स्तुति करने में देवी सरस्वती भी भयभीत एवं जड़वत हो जाती हैं, जिनकी सेवा के लिए महालक्ष्मी भी दासी नियुक्त की गई है तथा जिनके चरण कमलों में से उन सत्व रूपिणी गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है, जो तीनों लोकों से उत्कृष्ट जन्म मृत्यु एवं जरा रूप व्याधि को हर लेने वाली है और दर्शन एवं स्पर्श मात्र से मनुष्यों के समस्त पातकों को नष्ट कर देने वाली है। त्रिलोक के जननी मूल प्रकृति ईश्वरी दुर्गति विनाशिनी देवी दुर्गा भी जिनके चरण कमलों का ध्यान करती है, जिन स्थूल से भी स्थूल तर महाविष्णु के रोम कूपों में असंख्य विचलित ब्रह्मांड विद्यमान हैं, वे भी जिन सर्वेश्वर के 16वें अंश रूप हैं, उन माया मानव रूपधारी श्री कृष्ण को देखने के लिए मैं ब्रज में जाता हूँ। बंधु उद्धव, वे नंद नंदन स्वरूप सबके आत्मा अंतरात्मा सर्वज्ञ प्रकृति से परे ब्रह्म ज्योति स्वरूप भक्त जनों पर अनुग्रह के लिए दिव्य विग्रह धारण करने वाले निर्गुण निरानंद सानंद निराशय एवं परम परमानंद स्वरूप है। उन्हीं स्वेच्छा में सबसे परे विराजमान सबके सनातन बीज रूप बाल मुकुंद का योगी जन नित्य निरंतर अहिर्निश ध्यान करते रहते हैं। पहले पद्म काल में कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने कमल पर बैठकर 1 सहस्त्र मनवंतरों तक श्री कृष्ण दर्शन के लिए तपस्या की थी। उन दिनों सर्वथा उपवास के कारण उनका पेट पीठ में सट गया था। सहस्त्र मनवंतर पूर्ण होने पर उन्हें आदेश मिला कि फिर तपस्या करो तब मुझे देखोगे। उन्हें एक बार यह शब्द मात्र सुनाई दिया, इतनी बड़ी तपस्या करने पर भी वे भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन न पा सके। तब उन्होंने पुनः उतने ही समय तक तपस्या करके श्री हरि का दर्शन एवं वरदान पाया। उद्धव, ऐसे परमेश्वर को मैं आज अपनी आंखों से देखूंगा। पूर्व काल में भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत तप किया, तब ज्योतिर्मंडल के बीच गोलोक में परमात्मा श्री कृष्ण के उन्हें दर्शन हुए। वे श्री कृष्ण सर्व तत्व सर्वस्वरूप और संपूर्ण सिद्धियों से संपन्न हैं। वे सबके अपने तथा सर्वश्रेष्ठ परम तत्व हैं। भगवान शिव ने उनके चरणाविंदों की परम निर्मल भक्ति पाई। उद्धव, जिन भक्त वत्सल ने अपने भक्त शिव को अपने समान ही बना दिया, ऐसे प्रभावशाली उन परमेश्वर के आज मैं दर्शन करूंगा। जितने समय में सहस्त्र इंद्रों का पतन हो जाता है, उतने काल तक निराहार रहकर क्रोशोधर हुए भगवान अनंत ने उन परमात्मा की प्रसन्नता के लिए भक्ति भाव से तपस्या की। तब उन्होंने उन अनंत देव को अपने समान ज्ञान प्रदान किया। उद्धव, उन्हीं परमेश्वर के आज मैं दर्शन करूंगा। उद्धव जी, 28 इंद्रों का पतन हो जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन रात होता है। इसी क्रम से 30 दिनों का मास और 12 मासों का वर्ष मानकर 100 वर्षों पूर्ण
होने पर ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है। अहो ऐसे ब्रह्मा का पतन जिनके एक निमेष में हो जाता है, उन परमात्मा को आज मैं प्रत्यक्ष देखूंगा। भाई उद्धव, जैसे भूतल के धूलि कणों की गणना नहीं हो सकती, उसी प्रकार ब्रह्माओं तथा ब्रह्मांडों की गणना भी असंभव है। उन अखिल ब्रह्मांड के आधार हैं, उन अखिल ब्रह्मांडों के आधार हैं महाविराट, जो श्री कृष्ण के षोडशांश मात्र हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवता मुनि मनु सिद्ध तथा मानव आदि चराचर प्राणी वास करते हैं। ब्रह्मांडों के आधारभूत वे विराट भी, जिनका 16वां अंश है और जिनकी लीला मात्र से आविर्भूत एवं तिरोभूत होते हैं, ऐसे सर्वशासक परमेश्वर के आज मैं दर्शन करूंगा। ऐसा कहकर अक्रूर जी प्रेमावेश से मूर्छित हो गए। उनका अंग अंग पुलकित हो उठा और वे नेत्रों से आंसू बहाते हुए भगवत चरणाविंदों का ध्यान करने लगे। उनका हृदय भक्ति से भर गया। वे परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल का स्मरण करते हुए भावना से ही उनकी परिक्रमा करने लगे। उद्धव ने अक्रूर को हृदय से लगा लिया और बारंबार उनकी प्रशंसा की। तत्पश्चात अक्रूर जी भी शीघ्र ही अपने घर को चले गए। अध्याय 65 समाप्त। श्री राधा का श्री कृष्ण को अपने दुख स्वप्न सुनाना और उनके बिना अपनी दयनीय स्थिति का चित्रण करना, श्री कृष्ण का उन्हें सांत्वना देना और आध्यात्मिक योग का श्रवण कराना। श्री नारायण कहते हैं, उसी दिन राधा ने रात्रि में बड़े बुरे सपने देखे। उन्होंने उठकर श्री कृष्ण से कहा। राधिका बोली, प्रभो मैं रत्न सिंहासन पर रत्न में छत्र धारण किए बैठी थी। उसी समय रोष में भरे हुए एक ब्राह्मण ने आकर मेरा वह छत्र ले लिया और मुझ अबला को ही महाघोर कजलाकार दुस्तर गंभीर सागर में फेंक दिया। मैं शोक से पीड़ित हो वहां जल के प्रवाह में बारंबार चक्कर काटने लगी। घड़ियालों से भरे उस समुद्र में बड़ी बड़ी लहरों के वेग से टकरा कर मैं व्याकुल हो गई और बारंबार तुम्हें पुकारने लगी, हे नाथ मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तुम्हें न देखकर मैं महान भय से मैं पड़ गई और देवताओं से प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्ण समुद्र में डूबती हुई मैंने देखा, चंद्रमंडल के सैकड़ों टुकड़े हो गए हैं और वह आकाश से भूतल पर गिर रहा है। दूसरे ही क्षण मुझे दिखाई दिया कि सूर्य मंडल भी आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा है और उसके 4 टुकड़े हो गए। फिर एक ही समय में आकाश के भीतर चंद्रमा और सूर्य के मंडल को मैंने पूर्णतः राहु से ग्रस्त और अत्यंत काला देखा। एक ही क्षण के बाद देखती हूँ कि एक तेजस्वी ब्राह्मण ने रोष पूर्वक आकर मेरी गोद में रखे हुए अमृत कलश को फोड़ डाला। क्षण भर बाद यह दिखाई दिया कि वह महारुष्ट ब्राह्मण मेरे नेत्रगत पुरुष को पकड़कर लिए जा रहा है। प्रभु मेरे हाथ से क्रीड़ा कमल दंड सहसा गिर पड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उत्तम रत्नों के सार भाग से बना हुआ दर्पण भी सहसा हाथ से गिरकर टुक टुक हो गया। जो पहले निर्मल था वह पीछे काला दिखाई देने लगा। मेरा रत्न सार निर्मित हार और कमल छिन्न भिन्न हो वक्ष स्थल से खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कमल अत्यंत मलिन पड़ गया था। मेरी अट्टालिका में जो पुतलियां बनी हैं, वे सब की सब क्षण क्षण में नाचती हंसती ताल ठोकती गाती और रोती दिखाई दी। आकाश में
आकाश में काले रंग का एक विशाल चक्र बारंबार घूमता दिखाई दिया, जो बड़ा भयंकर था। वह कभी नीचे को गिरता और फिर ऊपर को उठ जाता था। मेरे प्राणों का अधिष्ठाता देवता पुरुष रूप के में भीतर से बाहर निकला और मुझसे बोला, राधे, विदा विदा होकर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। काले वस्त्र पहने हुए एक काली प्रतिमा दिखाई दी, जो मेरा आलिंगन और चुंबन करने लगी। प्राण वल्लभ, यह विपरीत लक्षण देखकर मेरे दाएं अंग फड़क रहे हैं और प्राण आंदोलित हो रहे हैं। वे शोक से रोते और क्षीण होते हैं। मेरा चित्त उद्विग्न हो उठा है। नाथ, तुम वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो, बताओ यह सब क्या है। यूं कहकर राधिका देवी शोक से विहल और भयभीत हो श्री कृष्ण के चरण कमलों में गिर पड़ी। उनके कंठ, होंठ और तालु सूख गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने राधा को उठाकर सांत्वना दी और उनके प्रति अपना महान स्नेह प्रकट किया। तब राधा बोली, श्याम सुंदर, जब मैं आपके साथ रहती हूँ तब हर्ष से खिल उठती हूँ और आपके बिना मलिन हो मृतक तुल्य हो जाती हूँ। आपके साथ रहने पर मैं उसी प्रकार चमक उठती हूँ जैसे प्रातः काल सूर्योदय होने पर विशिष्ट औषधियां और रजनी में दीप शिखा। आपके बिना मैं दिन दिन उसी तरह क्षीण होने लगती हूँ जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कला। आपके वक्ष में विराजमान होने पर मेरी दीप्ति पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान प्रकाशित होती है और जब आप मुझे त्याग कर अन्यत्र चले जाते हैं तब मैं तत्काल ऐसी हो जाती हूँ मानो मर गई। मैं अमावस्या के चंद्रमा की कला के समान विलीन सी हो जाती हूँ। घी की आहुति पाकर जैसे अग्निशिखा प्रज्वलित हो उठती हैं, उसी प्रकार आपका साथ पाकर मैं दीप्ति से दमक उठती हूँ और आपके बिना शिशिर ऋतु में कमलिनी की भांति बुझ सी जाती हूँ। जब मेरे पास से तुम चले जाते हो तब मैं चिंता रूपी ज्वर या जरा से ग्रस्त हो जाती हूँ। जैसे सूर्य और चंद्रमा के अस्त होने पर सारी भूमि अंधकार से आच्छन्न हो जाती है, उसी तरह जब तुम दृष्टि से ओझल होते हो तब मैं शोक और दुख में डूब जाती हूँ। तुम ही सबके आत्मा हो, विशेषतः मेरे प्राणनाथ हो। जैसे जीवात्मा के त्याग देने पर शरीर मुर्दा हो जाता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना मरी सी हो जाती हूँ। तुम मेरे पांचों प्राण हो, तुम्हारे बिना मैं मृतक हूँ। ठीक उसी तरह जैसे नेत्र गोलक आंख की पुतली के बिना अंधे होते हैं, जैसे चित्रों से युक्त स्थान की शोभा बढ़ जाती है, उसी तरह तुम्हारे साथ मेरी शोभा अधिक हो जाती है। और जब तुम मेरे साथ नहीं रहते हो तब मैं तिनकों से आच्छादित या झाड़ बुहार या सजावट से रहित भूमि की भांति शोभाहीन हो जाती हूँ। श्री कृष्ण, तुम्हारे साथ में चित्र युक्त मिट्टी की प्रतिमा की भांति सुशोभित होती हूँ और तुम्हारे बिना जल से धोई हुई मिट्टी की मूर्ति के तरह कुरूप दिखाई देती हूँ। मैं रासेश्वर हूँ तो तुम कुरूप दिखाई देती हूँ। तुम रासेश्वर हो, तुमसे ही गोपांगनाओं की शोभा होती है। जैसे सोने की माला श्वेत मणि का संयोग पाकर अधिक सुशोभित होने लगती है, ब्रजराज, तुम्हारे साथ राजाओं की श्रेणियां इसी तरह शोभा पाती हैं। जैसे आकाश में चंद्रमा के साथ तारावलियां नंदनंदन जैसे शाखा फल और तनों से वृक्षावलियां सुशोभित होती हैं, उसी प्रकार तुमसे नंद और यशोदा भी शोभा
इसी प्रकार तुमसे नंद और यशोदा की शोभा है। गोकुलेश्वर, जैसे समस्त लोकों की श्रेणियां राजेंद्र से सुशोभित होती हैं, इसी उसी प्रकार समस्त गोलोक वासियों की शोभा तुम्हारे साथ रहने से ही है। रासेश्वर, जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र से ही अमरावती पुरी शोभित होती है, इसी उसी प्रकार रास मंडल को भी तुमसे ही मनोहर शोभा प्राप्त होती है। जैसे बलवान सिंह अन्यान्य वनों की शोभा स्वामी और सहारा हैं, उसी प्रकार तुम्हें वृंदावन के वृक्षों की शोभा संरक्षक और आश्रयदाता हो। जैसे गाय अपने बछड़े को न पाकर व्याकुल हो डर डकारने लगती है, उसी प्रकार माता यशोदा तुम्हारे बिना शोक सागर में निमग्न हो जाती है। जैसे तपे हुए पात्र में धान्य राशि जल जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना नंद जी का हृदय दग्ध होने लगता है और प्राण आंदोलित हो उठते हैं। यूं कहकर अत्यंत प्रेम के कारण राधा श्री हरि के चरणों में गिर पड़ी। श्री हरि ने पुनः अध्यात्म ज्ञान की बातें कहकर उन्हें समझाया बुझाया। नारद, आध्यात्मिक महायोग उसी तरह मोह के उच्छेद का कारण कहा गया है, जैसे तीखी धार वाला कुठार वृक्ष के काटने में हेतु होता है। नारद जी ने कहा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान लोकों के शोक का उच्छेद करने वाले आध्यात्मिक महायोग का वर्णन कीजिए। मेरे मन में उसे सुनने के लिए उत्कंठा है। श्री नारायण ने कहा, आध्यात्मिक महायोग योगियों की भी समझ में नहीं आता। उसके अनेक प्रकार हैं, उन सब को सम्यक रूप से स्वयं श्री हरि ही जानते हैं। रमणीय क्रीड़ा सरोवर के तट पर कृपा निधान श्री कृष्ण ने शोकाकुल राधिका को जो आध्यात्मिक योग सुनाया था, उसी का वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री कृष्ण बोले, प्रिय, तुम्हें तो पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है। अपने आप को याद करो, क्यों भूली जा रही हो? गोलोक का सारा वृतांत और सुदामा का श्राप क्या तुम्हें याद नहीं है? महाभागे, उस शाप के कारण कुछ दिनों तक मुझसे तुम्हारा वियोग रहेगा। शाप की अवधि समाप्त होने पर फिर हम दोनों का मिलन होगा। फिर मैं गोलोकवासी गोपों और गोपांगनाओं के साथ अपने परम धाम गोलोक को चलूंगा। इस समय मैं तुमसे कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की बातें कहता हूँ, सुनो। यह सारभूत ज्ञान शोक का नाशक, आनंद वर्धक तथा मन को सुख देने वाला है। मैं सबका अंतर आत्मा और समस्त कर्मों में से निर्लिप्त हूँ। सब में सर्वत्र विद्यमान रहकर भी कभी किसी के दृष्टि पथ में नहीं आता हूँ। जैसे वायु सर्वत्र सभी वस्तुओं में विचरती है, किंतु किसी से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार मैं समस्त कर्मों का साक्षी हूँ, उन कर्मों से लिप्त नहीं होता हूँ। सर्वत्र समस्त जीवधारियों में जीवात्मा है, वे सब मेरे ही प्रतिबिंब हैं। जीवात्मा सदा समस्त कर्मों का कर्ता और उनके शुभाशुभ फलों का भोगता है। जैसे जल के घड़ों में चंद्रमा और सूर्य के मंडल का पृथक पृथक प्रतिबिंब दिखाई देता है, किंतु उन घड़ों के फूट जाने पर वे सारे प्रतिबिंब चंद्रमा और सूर्य में ही विलीन हो जाते हैं। उसी प्रकार अंतःकरण रूपी उपाधि के मिट जाने पर समस्त चित्त प्रतिबिंब जीव मुझ में ही अंतर्हित हो जाते हैं। प्रिय, समय अनुसार समस्त जीवधारियों की मृत्यु हो जाने पर जीव मुझसे ही संयुक्त होता है। हम दोनों सदा समस्त जंतुओं में विद्यमान हैं, संपूर्ण जगत आद्य हैं और मैं उसका आधार हूँ। आधार के बिना आद्य उसी तरह नहीं रह सकता, जैसे कारण के बिना कार्य
सुंदरी, संसार के समस्त द्रव्य नश्वर हैं। कहीं किन्हीं पदार्थों का आविर्भाव अधिक होता है और कहीं कम। कुछ देवता मेरे अंश हैं, कुछ कला हैं, कुछ कला की कला के भी अंश हैं और कुछ इस अंश के भी अंशांश हैं। मेरी अंश स्वरूपा प्रकृति सूक्ष्म रूपिणी है। उसकी 5 मूर्तियां हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, तुम राधा और वेद जननी सावित्री। जितने भी जितने भी मूर्तिधारी देवता हैं वे सब प्रकृति हैं। मैं सबका आत्मा हूँ और भक्तों के ध्यान के लिए नित्य देह धारण करके स्थिर हूँ। राधे, जो प्राकृतिक देहधारी हैं वे प्राकृत प्रलय में नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले मैं ही था और सबके अंत में भी मैं ही रहूंगा। जैसा मैं हूँ वैसी ही तुम भी हो। जैसे दूध और उसकी धवलता है कभी भेद नहीं, जैसे दूध और उसकी धवलता में कभी भेद नहीं होता, उसी प्रकार निश्चय ही तुम दोनों निश्चय ही हम दोनों में भेद नहीं है। प्रारंभिक सृष्टि में मैं ही वह महान विराट हूँ जिसकी रोमावलियों में असंख्य ब्रह्मांड विद्यमान है। वह महाविराट मेरा अंश है और तुम अपने अंश से उसकी पत्नी हो। बाद की सृष्टि में मैं ही वह शूद्र विराट हूँ जिसके नाभि कमल से इस विश्व ब्रह्मांड का प्राकट्य हुआ है। विष्णु के रोमकूप में मेरा आंशिक निवास है। तुम ही अपने अंश से उस विष्णु की स्त्री सुंदरी स्त्री हो। उसके प्रत्येक विश्व में ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। शिव आदि देवता विद्यमान हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव तथा अन्य ब्रह्मांडों के ब्रह्मा आदि देवता भी मेरी ही कलाएं हैं। देवी, समस्त चराचर प्राणी मेरी कला की अंशांश कला से प्रकट हुए हैं। तुम वैकुंठ में महालक्ष्मी हो और मैं वहां चतुर्भुज नारायण हूँ। वैकुंठ भी उसी तरह विश्व ब्रह्मांड से बाहर है जैसे गोलोक। सत्यलोक में तुम्ही सरस्वती तथा ब्रह्म प्रिया सावित्री हो। शिवलोक में जो मूल प्रकृति ईश्वरी शिवा है वे भी तुमसे भिन्न नहीं है। वे दुर्गम संकट का नाश करने के कारण सर्व दुर्गति नाशिनी दुर्गा कहलाती हैं। वे ही दक्ष कन्या सती हैं और वे ही हैं गिरिराज कुमारी पार्वती। कैलाश में सौभाग्यशालिनी पार्वती शिव के वक्ष स्थल पर विराजमान होती हैं। तुम्ही अपने अंश से सिंधु कन्या होकर क्षीर सागर में श्री विष्णु के वक्ष स्थल पर विराजमान होती हो। सृष्टि काल में मैं ही अपने अंश से ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप धारण करता हूँ तथा तुम लक्ष्मी, शिवा, धात्री एवं सावित्री आदि पृथक पृथक रूप धारण करती हो। गोलोक के रास मंडल में तुम स्वयं ही सदा रासेश्वरी के पद पर प्रतिष्ठित हो। रमणीय वृंदावन में वृंदा तथा विरजा तट पर विरजा के रूप में तुम ही शोभा पाती हो। वहीं तुम इस समय सुदामा के शाप से पुण्य भूमि भारतवर्ष में आई हो। सुंदरी, भारतवर्ष और वृंदावन को पवित्र करना ही तुम्हारे शुभागमन का उद्देश्य है। समस्त लोकों में जो संपूर्ण स्त्रियां हैं वे तुम्हारी ही कलांश कला से प्रकट हुई हैं। जो स्त्री हैं वह तुम हो, जो पुरुष है वह मैं हूँ। मैं ही अपनी कला से अग्नि रूप में प्रकट हुआ हूँ और तुम अग्नि की दाहिका शक्ति एवं प्रिय पत्नी स्वाहा हो। तुम्हारे साथ रहने पर ही मैं जलाने में समर्थ हूँ, तुम्हारे बिना नहीं। मैं द्वितीमानों में सूर्य हूँ और तुम ही अपनी कलाओं से संज्ञा लेकर होकर
प्रभा का विस्तार करती हो। तुम्हारे सहयोग से ही मैं प्रकाशित हूँ। तुम्हारे बिना मैं दीप्तिमान नहीं हो सकता। मैं कला से चंद्रमा हूँ और तुम शोभा तथा रोहिणी हो। तुम्हारे साथ रहकर ही मैं मनोहर बना हूँ। तुम्हारे न होने पर तो मुझ में कोई सौंदर्य नहीं है। मैं ही अपनी कला से इंद्र हुआ हूँ और तुम ही स्वर्ग की मूर्तिमती लक्ष्मी शची हो। तुम्हारे साथ होने से ही मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ। तुम्हारे बिना तो मैं श्रीहीन हो जाऊंगा। मैं ही अपनी कला से धर्म हूँ और तुम धर्म की पत्नी मूर्ति हो। यदि धर्म क्रिया रूपणी तुम साथ न हो तो मैं धर्म कृत्यों के संपादन में असमर्थ हो जाऊं। मैं ही कला से यज्ञ रूप हूँ और तुम अपने अंश से दक्षिणा हो। तुम्हारे साथ ही मैं यज्ञ फल का दाता हूँ। तुम न हो तो मैं फल देने में कदापि समर्थ न हूँ। मैं ही अपनी कला से पितृलोक मैं ही अपनी कला से पितृलोक हूँ और तुम अपने अंश से सती स्वधा हो। तुम्हारे सहयोग से ही मैं कव्य श्राद्ध दान में समर्थ हूँ। तुम न हो तो मैं उसमें कदापि समर्थ न हो सकूंगा। मैं पुरुष हूँ और तुम प्रकृति हो। तुम्हारे बिना मैं सृष्टि नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता। तुम संपत्ति रूपणी हो और मैं तुम्हारे साथ उस संपत्ति का ईश्वर हूँ। लक्ष्मी स्वरूपा तुमसे संयुक्त होकर ही मैं लक्ष्मीवान बना हूँ। तुम्हारे न होने से तो मैं सर्वथा लक्ष्मीहीन ही हूँ। मैं कला से शेषनाग हुआ हूँ और तुम अपने अंश से वसुधा हो। सुंदरी शस्य तथा रत्नों की आधारभूता तुमको मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। तुम कांति शांति मूर्तिमती सिद्धि सिद्धि भूति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा सुधा तृष्णा परा दया निंद्रा शुद्रा तंद्रा मूर्छा सनंती और क्रिया हो। मूर्ति और भक्ति तुम्हारी ही सर्व स्वरूप भूता है। तुम ही देहधारियों की देह हो। सदा मेरी आधार भूता हो और मैं तुम्हारा आत्मा हूँ। इस प्रकार हम दोनों एक दूसरे के शरीर और आत्मा हैं। जैसी तुम वैसा मैं। तुम दोनों सम प्रकृति पुरुष रूप हैं। देवी हम में से एक के बिना भी सृष्टि नहीं हो सकती। नारद इस प्रकार परम प्रसन्न परमात्मा श्री कृष्ण ने प्राणाधिका प्रिया श्री राधा को हृदय से लगाकर बहुत समझाया बुझाया। फिर शैया पर सो गए। अध्याय 66 67 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।